वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग कल का लेक्चर पढ़ के आए होंगे। आई होप लाइक दैट एवरी डे, पर ऐसा होता बहुत कम है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओपन योर स्मार्ट नोट्स, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1। कल हमने पढ़ा था स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से स्टार्ट किया था कल का टॉपिक, राइट। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, इसमें हमने क्या देखा था? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के टॉपिक में बेसिकली इन लोगों ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज एवरीथिंग दैट यू डू थ्रू विच यू कम टू द कंक्लूजन ऑफ मेकिंग योर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन तक पहुंचने के लिए उसके पहले जो भी एक्टिविटीज आप करते हो, एनालिसिस ऑफ योर ऑल्टरनेटिव एंड एनालिसिस ऑफ योर रिसोर्स एलोकेशन, कितने रिसोर्सेज है नहीं है, क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास क्या स्किल्स है, क्या कॉम्पिटेंसीज है, वो सब चीजें एनालाइज करके यू फाइनली कम टू अ स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। सो ऑल दीज एक्टिविटीज इंक्लूडेड आर नोन एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और यू कैन से दैट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ये ऑल टुगेदर एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन तक पहुंच पाते हो, ओके। The formation of corporate strategy is a result of the process known as strategic planning. Strategic planning involves the fact of interactive and overlapping decisions leading to the development of effective strategy for the firm. ये सारे फैक्टर्स कि कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है, हमारे पास टीम कितनी अच्छी है, कॉम्पिटेंसीज क्या है, ये सारे फैक्टर्स का बहुत इंटरैक्टिव डिस्कशन हम लोग करते हैं, बिकॉज सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। एंड अल्टीमेटली दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द फर्म. Strategic plan determines where an organization is going over the next year or more and the ways for going there. Ultimately हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से हम लोग कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू हम लोग डिटरमाइन करते हैं और कैसे पहुँचना चाह रहे हैं. The process is organization wide और focused on a major function such as division or major or other major function. That's it about strategic planning. So strategic formulation में basically concept of strategic planning explain किया हुआ है, through which you come to strategic formulation. मतलब through the process of strategic planning you come to strategy formulation. Clear with that? Next, strategic uncertainty है, how to deal with. ये हमने देखा था कि because no one can predict कि कल क्या होने वाला है, there is always an element of uncertainty involved in your strategic planning or in the corporate strategy that you have formed. तो उस uncertainty से कैसे deal करें, What can you do through which आप उस अनसर्टेनिटी का जो इम्पैक्ट होने वाला है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उसको रिड्यूस कर सको. 5 हमने मेथड्स देखे थे थ्रू विच यू कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. क्या क्या था उसमें? फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, राइट, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन, वो पार्टनरशिप वाला, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, ओके, और स्कैनिंग वाला था, मॉनिटरिंग एंड स्कैनिंग, मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग एंड बिल्डिंग रेजिलियंस, राइट. फर्स्ट वॉज ये, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट आर द वेज टू डील विद स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी. इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन शुड कैन बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रेटेजीज. हमारी स्ट्रेटेजीज जो रिजिड नहीं होनी चाहिए, काफी फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश हमने करनी चाहिए. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कस्टमर बेस. जितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन रहेगा उतना रिस्क आपके ऊपर कम रहेगा. Monitoring and scenario planning, regularly monitor key indicators of change and conduct scenario planning to understand how different future scenario might impact their strategies. आज हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे खड़े हैं, ये सिचुएशन आगे इस तरीके से चेंज हो सकती है, इसके अलग अलग सिनेरियो के प्लानिंग हो सकता है. आगे जाकर अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो शायद पेट्रोल डीजल कार बंद हो जाएगी, हो सकता है ईवी कार ही चले, या हो सकता है ईवी कार जो अभी चल रही है वो टोटली बंद हो जाएगी, बिकॉज अभी टोटल मार्केट कैप्चर ईवी ने नहीं किया. हो भी सकता है बैटरी के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, चार्जिंग के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ईवी बंद हो गए, जो पेट्रोल डीजल चल रही थी वो भी चले. तो यू हैव टू प्लान कि फ्यूचर में ये सिनेरियो हो सकता है, इन केस अगर ये हुआ तो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दैट. ठीक है. नेक्स्ट, बिल्ड रेजिलियंस, बिल्ड स्ट्रेंथ इन द कंपनी, बिल्ड स्ट्रेंथ इन योर. अपनी कोर कंपिटेंसीज इतनी स्ट्रांग बनाओ, अपने खुद के फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बाकी रिसोर्सेज इतने अच्छे बनाओ कि कितना भी कोई भी चेंज आ जाए, कितना भी अनसर्टेन सिचुएशन आ जाए, आपको कोई हिला ना सके, इतने स्ट्रॉन्ग आप अपने आप में बन जाओ. बिल्ड रेजिलियंस. इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस सच एज स्ट्रेंथनिंग देयर ऑपरेशनल प्रोसेस, इंक्रीजिंग द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी. कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप. अगर कोई काम आप कोलैबोरेशन पार्टनरशिप में करते हो तो ऑब्वियसली रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है. लाइक कल हमने उसकी स्ट्रेटेजी देखी, स्ट्रेटेजिक अलायंस. कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड पार्टनर्स. सो दीज आर द 5 ways through which you can deal with strategic uncertainty. You can reduce the impact of uncertainty in your organization.
इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी में क्या अनसर्टेनिटी में इसने दो ही चीज बोली थी. फर्स्ट, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट उतना पड़ता है जितना आपके SBU राइट. यू हैव टू चेक कि कौन से एसबीयू पे अनसर्टेनिटी का इम्पैक्ट हुआ है और वो एसबीयू आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सेकेंड, उसमें ये बताया था यू हैव टू, आप कैसे, हाउ डू यू डिटरमाइन कि विच एसबीयू इज मोर इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक कि उससे रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितना है. सेकेंड, यू ऑल्सो हैव टू चेक कि उसमें फ्यूचर का स्कोप कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. बेस्ड ऑन दिस यू डिटरमाइन कि आपका कौन सा एसबीयू ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इम्पैक्ट कौन से एसबीयू पे हुआ है उससे पता चलेगा कि कितना ज्यादा. जो एसबीयू पे इम्पैक्ट हुआ है अगर वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट फॉर यू इज मोर. Each element of strategic uncertainty involves potential threats or events that could have an impact on present, proposed, or even potential business. Impact of strategic uncertainty will depend on the importance of the impacted SBU to a firm. Some SBU are more important than others. The importance of established SBU will be indicated by associated sales, cost, profits, and potential for growth. वो आप वहाँ चाहो तो ऐड कर सकते हो. Potential for growth is also important. यहाँ पे नीचे यू कैन मेंशन पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन देखा था फिर हमने. स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में हमने ये देखा था कि फॉर्मुलेशन जो है इज द फर्स्ट स्टेज, बट इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर डिफिकल्ट एंड मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. सबसे ज़्यादा इश्यूज जो आपको फेस होंगे वो इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेज पर ही फेस होंगे. फॉर्मुलेशन वाले स्टेज पे उतने इश्यूज आपको फेस नहीं होते बिकॉज इट्स जस्ट अ डिस्कशन स्टेज, इट इज जस्ट अ ऑन पेपर डूइंग थिंग वाला स्टेज. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट देन फॉर्मुलेशन. Strategy implementation concerns the managerial exercise of putting a freshly chosen strategy into action. Strategic implementation is concerned with translating strategic decisions into action. It deals with the managerial exercise of supervising the ongoing pursuit of strategy, making it work, improving the competence with which it is executed, and showing measurable progress in achieving the targeted results. Ultimately strategy बनाने के स्ट्रेटेजी हम फॉर्म जो करते हैं उससे हम जो अचीव करना चाहते हैं, आप सिर्फ फॉर्मुलेशन से अचीव नहीं करते हो. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से जो आप अचीव करना चाहते हो एक्चुअली आप इंप्लीमेंटेशन के थ्रू अचीव करते हो. सो व्हाइल यू इंप्लीमेंट, इट इज अ मैनेजरियल एक्सरसाइज जिसके थ्रू आप सुपरवाइज करते हो कि जो हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे वो एज इट इज जो हमारा इंटेंशन था उस इंटेंशन से इंप्लीमेंट हो रही है. यू हैव टू कीप इंप्रूविंग योर कॉम्पिटेंस. आप जिस तरीके से इंप्रूव कर रहे हो आप उसको डे बाय डे इंप्रूव करते जाओ. जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हो शो मेजरेबल प्रोग्रेस कि जितना एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या वो इन लाइन विद द स्ट्रेटेजिक परसिट है या नहीं है, और टारगेटेड रिजल्ट्स को अकॉर्डिंगली आप अचीव करो. गॉट इट. रिलेशन विद स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ये हमने देखा था कल. मैट्रिक्स, आपके वर्टिकल एक्सेस पर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन या तो आपका फ्लॉड हो सकता है या तो साउंड हो सकता है. इम्प्लीमेंटेशन या तो आपका वीक हो सकता है या तो एक्सेलेंट हो सकता है. ठीक है. बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा किसी भी कंपनी के लिए कि आपका फॉर्मुलेशन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत एक्सीलेंट होना चाहिए. ये आपका बेस्ट केस सिनेरियो होगा. क्वाड्रेंट नंबर बी. सेकेंड बेस्ट क्या होगा? फॉर्मुलेशन सही होना चाहिए, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होना चाहिए. फॉर्मुलेशन सही है तो इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम है भी तो आपके पास स्कोप है कि आप थोड़ा बहुत चेंज करो, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को चेंज करो, मे बी यू विल बी एबल टू डू बेटर. ठीक है. सेकेंड बेस्ट इज द क्वाड्रेंट नंबर ए. थर्ड बेस्ट कौन सा है? स्ट्रेटेजी आपकी फ्लॉड है और इम्प्लीमेंटेशन आपका एक्सेलेंट है. दिस इज द थर्ड बेस्ट. और फोर्थ बेस्ट यानी कि वर्स्ट भी आप बोल सकते हो, दैट इज क्वाड्रेंट नंबर सी, जहां पे आपकी स्ट्रेटेजी भी गलत है और जहां पे आपका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत वीक है. सो दिस इज अबाउट, अगर आप ए में हो, अगर आप बी में हो तो बहुत बेस्ट है. अगर आप ए में हो तो यू वुड ऑलवेज ट्राई टू मूव टुवर्ड्स बी. ठीक है. अगर आप डी में हो, अगर आप क्वाड्रेंट नंबर डी में हो, सो मे बी आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी की पूरी रीडिज़ाइन करने की जरूरत है. अगर आप सी में हो तो आपको स्ट्रेटेजी तो रीडिज़ाइन करनी ही है, साथ ही साथ अपनी इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है. ठीक. नेक्स्ट,
एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस मैट्रिक्स, ये हमने कल देखा था, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अल्टीमेटली जो ये रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन का मैट्रिक्स हमने अभी देखा, उसी तरीके का मैट्रिक्स एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का है। उससे भी हमको सेम लर्निंग मिलती है, जस्ट दैट फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन को उन्होंने एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के एस्पेक्ट में डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, इन क्रूड टर्म्स इफेक्टिव इज टू डू द राइट थिंग। To be effective is to do the right thing, while to be efficient is to do the thing right. कल हमने देखा था इफेक्टिवनेस मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वो काम करना सही है। आप जिस सिचुएशन में हो, आपके जो सर्कमस्टांसेस है, आप जिस एनवायरमेंट में हो, उसमें ये डिसीजन लेना सही था अगर, देन यू आर बीइंग इफेक्टिव। ठीक है, एफिशिएंटली मतलब जो भी काम कर रहे हो उस काम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे हो। एफिशिएंसी इज मोर अबाउट रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इट डजंट केयर कि जो आप काम कर रहे हो सही है या नहीं है, जो काम कर रहे हो उसको एकदम शिद्दत से करो। इफेक्टिवनेस इज मोर अबाउट अचीविंग योर गोल्स। तो यहां पे हमने ये भी देखा था, इफेक्टिवनेस इज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, डूइंग द राइट थिंग, मेकिंग द राइट चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी। एफिशिएंसी इज मोर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, बिकॉज स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन इज एन ऑपरेशनल प्रोसेस, जो हम खुद इंटरनली उस चीज़ को जो इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटेजी को, इसमें आउटसाइड एनवायरनमेंट का कोई भी रिलेशन नहीं होता। एंड एफिशिएंसी जो है हम कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं, हाउ एफिशिएंसी का मतलब टू डू द थिंग्स राइट, जो हम काम कर रहे हो हम कितना अच्छे से कर रहे हैं। अब अगर स्ट्रेटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो आप कितना अच्छे से कर रहे हो, राइट। तो एफिशिएंसी इज मोर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। वाइल एफिशिएंसी एसेंशियली इंट्रोस्पेक्टिव मतलब कि हमारे कंपनी के लिए इंटरनल है। इफेक्टिवनेस हाईलाइट्स द लिंक्स बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट। Even the most technically perfect strategic plan will serve little purpose if it is not implemented effectively. Many organizations tend to spend inordinate amount of time, money and efforts on developing strategic plan, treating means and circumstances under which it is to be implemented as afterthoughts. आप प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हो पर इम्प्लीमेंटेशन को आप आफ्टर थॉट्स के लिए छोड़ देते हो, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस नहीं करते हो, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वेरी मच रॉन्ग। चेंज comes through implementation and evaluation, not through the plan. Plan आप कितना भी अच्छा कर लो, planning on paper होती है, जब तक वो सही से implement नहीं होगा you won't achieve your results. A technically imperfect plan that is implemented well will achieve more than a perfect plan that never got off the paper on which it is typed. कल हमने डिस्कस किया था, दो टाइप के सिनेरियो बता रहे हैं इस एक पॉइंट में। एक कि आपने प्लान बनाया कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया, सेकेंड कि आपने एक इम्परफेक्ट प्लान बनाया, मतलब कि जो स्ट्रेटेजी थी वो सही नहीं थी पर आपने इंप्लीमेंट बहुत ज़्यादा सही से किया। दोनों में से कोई भी बेस्ट सिचुएशन नहीं है, दोनों में नुकसान है, बट कम नुकसान उसमें है कि एटलीस्ट आप इम्परफेक्ट प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एटलीस्ट आप कुछ सीख तो रहे हो, एटलीस्ट आपने कुछ तो किया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला चीज़। सो यू मेक एन इम्परफेक्ट प्लान एंड यू इम्प्लीमेंट इट परफेक्टली, वो सिचुएशन बेटर है देन द सिचुएशन कि आपने प्लान बनाया और कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। ठीक है, मतलब आपने पढ़ाई बहुत अच्छे से की पर आपने एग्जाम ही नहीं दी, या फिर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की पर एग्जाम एटलीस्ट अच्छे से दी, आपको एग्जाम वाला एक्सपीरियंस आया, आपको पता चला कि पेपर किस टाइप के आते हैं, आपको पता चला कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या बेटर करना है। गॉट इट? सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, ऑब्वियसली बिकॉज दोनों के लिए स्किल्स रिक्वायर्ड जो है बहुत अलग है। अलग अलग टाइप के लोग फॉर्मुलेशन करते हैं और इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो सेम लोग नहीं होते, राइट। सो सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन डज नॉट गारंटी सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। इट इज ऑलवेज मोर डिफिकल्ट टू डू समथिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन देन टू से यू आर गोइंग टू डू इट। इट इज़ ऑलवेज ईजी कि हम लोग एक्सपांशन स्ट्रेटेजी कर ले, हम लोग रिट्रेंचमेंट कर लेते हैं, हम लोग ये कर लेते हैं, इससे हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली उसके पीछे देयर वुड बी लॉट ऑफ एनालिटिकल स्किल्स, लॉट ऑफ रिसर्च दैट वुड हैव गॉन इनटू इट बिफोर मेकिंग द डिसीजंस, बट देन इट इज ईजी टू डू दैट रादर देन implementing the strategy. Next, come to the matrix. Formulation side, effectiveness or efficient or ineffectiveness है, because effectiveness is more related to strategy formulation. Vertical side में operational management, which you can think as implementation. इसको आप implementation भी समझ सकते हो for your understanding only. Implementation is done by the operational level management, इसलिए भी यहाँ पे operational management लिखा हुआ है. It is more related to efficiency, इसलिए वहाँ पे जो मैट्रिक्स है that is efficient और inefficient के ऑप्शंस वहाँ पे है. बेस्ट क्वाड्रेंट वुड बी क्वाड्रेंट नंबर 1, जहाँ पे आप थ्राइव करते हो. क्वाड्रेंट नंबर 1 की स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन आपका इफेक्टिव है और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन आपका जो है एकदम ज़्यादा एफिशिएंट है. ठीक है, सेकेंड बेस्ट क्वाड्रेंट आपका कौन सा होगा?
सेकेंड बेस्ट क्वाड्रेंट एक्चुअली ये थर्ड होगा। यहाँ पे सीक्वेंस 1 2 3 4 दिया है वो उनके हिसाब से, बट अगर हम नंबरिंग देखिए कौन सा बेस्ट है तो एक्चुअली ये वाला फर्स्ट होगा और ये वाला सेकेंड होगा। यहाँ पे आपका फॉर्मुलेशन इफेक्टिव है, फॉर्मुलेट आपने अच्छे से किया है, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका इनइफेक्टिव है। आप समहाउ सर्वाइव कर जाओगे बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो होनी चाहिए, रास्ता जो आपने चूज किया है वो रास्ता आपने सही चूज किया है, बस आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ज़्यादा टाइम आपको ज़्यादा कॉस्ट उसमें लग रही है, बट समहाउ क्योंकि आप सही रास्ते पे हो, भले लेट ही सही बट डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे जरूर। दैट इज वाई क्वाड्रेंट नंबर 3 मतलब जो सर्वाइव वाला क्वाड्रेंट है इज योर सेकंड बेस्ट क्वाड्रेंट। थर्ड कौन सा होगा? डाई स्लोली वाला, डाई स्लोली, जहां पे आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इनइफेक्टिव है बट इंप्लीमेंटेशन जो है इफेक्टिव है। नंबर 4 जहां पे आपका फॉर्मुलेशन भी सही नहीं है और इंप्लीमेंटेशन भी यानी कि ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी बिल्कुल ज़्यादा इनएफिशिएंट है, उस केस में कंपनी मे बी वुड नॉट सर्वाइव, कंपनी वुड फिनिश या फिर डाई क्विकली। क्लियर विद दैट? नेक्स्ट हमने डिफरेंस देखा था फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच। फॉर्मुलेशन इंक्लूड्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, फॉर्मुलेशन इज मोर अबाउट डिसीजन मेकिंग, implementation is more related to executing the strategic plans. Strategic formulation is placing the forces before action, implementation is managing forces during the action. Formulation is an entrepreneurial activity based on strategic decision making. It has to be very much creative और entrepreneurial spirit होना उसमें ज़रूरी है। और implementation जो है it's more of an administrative task. It emphasizes on effectiveness, this emphasizes on efficiency. Its primary intellectual and rational process. You have to be very much intellect, आपके पास नॉलेज बहुत होना चाहिए, इंटेलिजेंस बहुत होनी चाहिए, तभी जाके आप कंपनी के लिए एक सही डायरेक्शन चूज कर सकते हो बिकॉज इसी के बेसिस पे कंपनी का फ्यूचर डिपेंड करता है। इम्प्लीमेंटेशन इज प्राइमरीली एन ऑपरेशनल प्रोसेस। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स एट द टॉप लेवल बिकॉज कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी जो है वो हमेशा टॉप लेवल पे बनती है। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मेनी इंडिविजुअल एट द मिडिल एंड लोअर लेवल। मिडिल एंड लोअर लेवल होता है जो स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करता है। Requires great deal of initiative, logical skills, conceptual, intuitive and analytical skills. This requires motivation and leadership traits. Leadership traits का ज़्यादा requirement जो है implementation पे होती है rather than formulation. Formulation पे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी logical skills, आपकी analytical skills, आपका conceptual knowledge, आपका intuitive knowledge, आपका intellectual, इन सब चीज़ों की जो है ज़्यादा ज़रूरत formulation में होती है। Implementation में you have to be more motivated and leadership oriented. Formulation precedes implementation, implementation follows formulation. सिंपल। नेक्स्ट लिंकेज पे आ जाओ। लिंकेज इन इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। दो टाइप के लिंकेज हमने कल पढ़े थे, वन इज फॉरवर्ड लिंकेज एंड वन इज बैकवर्ड लिंकेज। इसमें हमने ये देखा था व्हेनेवर यू फॉर्मिंग ए न्यू स्ट्रेटेजी, कल हमने ये देखा था कि जब आप नई स्ट्रेटेजी बना रहे हो, नई स्ट्रेटेजी या फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी में बहुत मेजर चेंज लेके आ रहे हो, उसके कारण ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। आपको नए रिसोर्सेज में भी लाने पड़ते हैं, इफ़ रिक्वायर्ड कुछ यूनिट्स को आपको डिसकंटिन्यू करना होता है, नई टीम हायर करना होता है, यू नीड मोर ऑफ फाइनेंसेस, बहुत सारी मे बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करना होता है, उसके थ्रू आप इंप्लीमेंटेशन करते हो। ठीक है, तो जब आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी आप कंपनी में चेंजेस लेके आते हो और इंप्लीमेंटेशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड लिंकेज। मतलब कि फॉर्मुलेशन के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। फॉर्मुलेशन इज प्राइमरी, आपने स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर ली, उसके लिए जो भी जरूरी है इंप्लीमेंटेशन में वो आप करोगे, जो भी चेंजेस करना है वो करोगे, जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है वो आप करोगे। मतलब फॉर्मुलेशन इज प्राइमरी, फॉर्मुलेशन के हिसाब से जब इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज। सेकेंड, whenever you're formulating a strategy, जब भी हम स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, we take into considerations कि इसके इंप्लीमेंटेशन इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्या हमको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, विल वी नीड मोर रिसोर्सेज, जहां हमारे पास अभी जितने रिसोर्सेज है उतने रिसोर्सेज में हो सकता है या नहीं हो सकता, या हमको नई टीम हायर करने की जरूरत पड़ेगी, वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, और हमको लगता है कि ये हमारी स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चीजें करें, ये चेंजेस करें, तो फिर हम फॉरवर्ड लिंकेज पे जाते हैं। बट आपको लगता है कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए वी डोंट वांट टू गो विद न्यू रिसोर्सेज, हमारे पास जितने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, जो करंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो करंट हमारे पास टीम अवेलेबल है, उसमें जो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो सकती है हम वो स्ट्रेटेजी चूज करें। मतलब इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से अगर आप स्ट्रेटेजी चूज करते हो, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज बिटवीन इंप्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन। ये जो लिंकेज की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन के लिंक की बात कर रहा है। फॉरवर्ड लिंक तब रहेगी जब फॉर्मुलेशन के हिसाब से इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। बैकवर्ड लिंकेज तब रहेगी जब इंप्लीमेंटेशन कंसिडर करते हुए जो करंट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेजर चेंजेस ना करते हुए
इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कुछ मेजर चेंजेस ना करते हुए अगर हम स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इन दैट केस इट इज बैकवर्ड लिंकेज. With the formulation of new strategies or reformulation of existing strategies, many changes have to be effected within the organizations. Point number B, the style of leadership has to be adapted to the needs of the modified or new strategy. In this way, formulation of strategy has forward linkage with the implementation. Backward linkage, just as implementation is determined by formulation of strategies, the formulation process is also affected by factors related to implementation. Always and always फॉर्मुलेशन के टाइम पे वी टेक इनटू कंसिडरेशन कि इम्प्लीमेंटेशन में हमको क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा, क्या क्या चेंजेस सही होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमको फेस हो सकते हैं. और फिर भी हमको लगता है कि स्ट्रेटेजी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम ये सब चेंजेस करके भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करें, तो फिर आप वही स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करते हो विच गोज इनटू फॉरवर्ड लिंकेज. पर हमको लगता है कि यार ये स्ट्रेटेजी इतनी भी वर्थ इट नहीं कि हम इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर लें. इतने चेंज करना हमारे लिए वर्थ इट नहीं है, ना हमारे पास रिसोर्सेज है और नॉट वी आर रेडी टू ब्रिंग सो मच ऑफ चेंज इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इन दैट केस जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसी के थ्रू अगर आप स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. While dealing with strategic choice, remember that past strategic actions also determine the choice of strategy. Organizations tend to adopt those strategies which can be implemented with the help of present structure of resources combined with some additional efforts. थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करके, पर जितना प्रेजेंट स्ट्रक्चर हमारे पास है, रिसोर्सेज जितने हैं, उसी में अगर हम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें विदाउट मेकिंग मेजर चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड लिंकेज. क्लियर विद इट? शुरू करें आज का टॉपिक.